प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु अच्छा है। और आप लोग सब कैसे? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको पिछला पूरा सप्ताह संभाल के रखा होगा और आप सुरक्षित रहे होंगे उसमें। प्रभु की स्तुति हो। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ पे आए हुए मेरे भाई बहन के लिए, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। तो आज का वचन देखने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके नाम को मैं महिमा देती हूँ, आदर देती हूँ। प्रभु आप कार्य करने वाले सच्चे खुदा है प्रभु। जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं, बाद में देखने वाले हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आज जितने भी यहाँ पर बैठकर सुन रहे प्रभु, हर एक के प्रभु हृदय को खोलो और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने दो प्रभु। ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। हर एक को प्रभु आप छुओ, आशीषित करो और हर एक को प्रभु आपके पवित्र हाथ में मैं देती हूँ प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु और आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। एक विश्वासी के जीवन में बहुत बार शत्रुओं से या अपनों से निंदा या सताव होता है। बहुत बार हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम धर्मी रहने की कोशिश करते हैं, उनके ही जीवन में बहुत बार निंदाओं का या लोग उनके बारे में गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग उनके बारे में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की जो निंदा रहती है या सताव रहता है, तो वो हमें अपनों से और शत्रुओं से मिल जाता है। क्योंकि हमारे जो शत्रु है, यानी जो हमारे विरोधी है, जो हमारे मिनिस्ट्री के खिलाफ है, जो हमारे फैमिली के खिलाफ है, जो हमारे जॉब के खिलाफ है, यानी बहुत लोगों को कुछ कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, तो वो हमारी निंदा करते हैं या उनकी ओर से हमें बहुत बार सताव का सामना करना पड़ता है। पर जितना ज़्यादा समस्या जितनी ज़्यादा आती है, उतना ही प्रभु की सहायता भी हमको मिलती है। हालेलुया। कि लोग हमें कुछ भी हमारे बारे में भला बुरा कहेंगे, फिर भी परमेश्वर हमारी हेल्प भी करता है, वो हमारी सहायता भी करता है। तो लोग हमारे विरोधी है, हमारे शत्रु है, हमारे नज़दीक के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे रिश्तेदार है, तो वो जब हमारी निंदा करते हैं या उनकी ओर से हमारे जीवन में सताव आता है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, निराशा आती है, तो जितना ये ज़्यादा सताव या जितनी ज़्यादा वो लोग हमारी निंदा करते हैं, उतना ही परमेश्वर की सहायता हमें ज़्यादा मिलती है और प्रभु हमें उन समस्याओं से हमें अलग कर देता है। कि जो हमें नाम रखते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं या हमें नीचा दिखाते हैं, तो प्रभु वो जो हमारी एक निंदा है या एक हमारा अपमान हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को परमेश्वर हमसे अलग कर देता है और वो हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम वही परिस्थिति में नहीं रहने वाले कि लोग हमें ताने देंगे, हमें लोग नीचा दिखाएंगे, परंतु परमेश्वर जो है उन्हीं हालातों में तुम लोगों को, तुम्हारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। अब हमारा सर नीचे कब झुक जाता है? जब हम बीमारी में रहते हैं, कमजोरी की वजह से, या हमारे फैमिली में कुछ समस्या है, या कभी जॉब में समस्या है, तो जब कोई पाप की समस्या है, तो उस वक्त परेशानियों से, समस्याओं से, निराशाओं से, डिप्रेशन से हमारा सर झुक जाता है। या लोग जब हमारी निंदा करते हैं, हमारे मुंह पे इंसल्ट करते हैं, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि किसी ने मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट किया, तो ऐसे हालातों में जब लोग हमारा अपमान करते हैं, तो हमारा सर झुक जाता है, हमें बुरा लगता है और हम ऐसे नीचे मुंडी करके खड़े होते हैं। परंतु ऐसी ही अवस्था में परमेश्वर हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब लोग निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्रभु मेरी सहायता करेगा? तो इन सब बातों का
एक जवाब है परमेश्वर के वचन में। तो हम देखेंगे भजन संहिता 3 उसका 3रा अध्याय, साम 3 वर्स 3। साम स्तोत्र 3:3। जब राजा दाऊद था तो राजा दाऊद का एक बेटा था अबशलोम। वो हमेशा अपने खुद के पिता के विरुद्ध में था। वह अपने बाप के जान के पीछे पड़ा हुआ था और उसने यरूशलेम में ऐसा किया था कि उसने विद्रोह किया था। उसने अपने पिता के खिलाफ उसने राजद्रोह किया, विद्रोह किया था। और उसने जो राजा दाऊद के हाथ के नीचे के लोग थे, जो सेनापति था, जो उसके कर्मचारी थे, उन सबको उसने अपने तरफ खींच लिया था। और उसने अपने पिता के खिलाफ खड़ा होकर वो अबशलोम राजा दाऊद को मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसने पूरी सेना 100% सेना अगर दाऊद की थी तो उसमें से 75% उसने सेना जो अच्छे योद्धा थे, जो सेनापति थे, जो उसके दरबारी थे, उसके सब लोगों को, यरूशलेम के लोगों को उसने अपनी तरफ किया था। अबशलोम ने अपने पिता के खिलाफ लोगों को खड़ा किया था। और किसी उसके सेवक ने आकर दाऊद को बताया कि अबशलोम तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। तब राजा दाऊद तो बहुत बड़ा योद्धा था, उसे डरने की कोई बात नहीं थी, परंतु वो तो कहता था कि मैं 10,000 लोगों को मार सकता हूँ। पर अबशलोम ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसने अपनी तरफ खींच लिया था। तो दाऊद राजा ने सोचा और उसको भी मशवरा दिया गया कि इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो राजा दाऊद अपने साम्राज्य से, अपने राजगद्दी से, अपने महल से वो भाग गया। और जब वो भागा तो वो इतना निराश हो गया था, क्योंकि अगर हमें हमारे घर से भागना पड़ेगा, कहीं जाकर छुपना पड़ेगा मेरे प्रियो, तो वो हमारे लिए कितनी दुख की बात होती है। एक जब लोग हमारी इस तरह से निंदा करते हैं और लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो उनका सिर नीचे रहता है। तो राजा दाऊद की भी इसी तरह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और वो जब वहाँ से गया फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो इसलिए हम भजन संहिता 3 उसका 3रा अध्याय में हम देखते हैं, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर को बोला, वो परमेश्वर से बात कर रहा था। ये जो भजन 3 है, साम 3, ये एक उसकी प्रार्थना विनती है। ये पूरा जो साम है वो एक तरह की उसकी प्रार्थना है, एक विनती है। सच्चे मन से, पूरे हृदय से, आत्मीयता से धर्मी बनकर उसने परमेश्वर को आवाज लगाया था। और वो परमेश्वर के सामने कहता है कि परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर है। यानी मुझे लोग कितना भी नीचे गिराएंगे, लोगों ने मेरी गद्दी छीन ली है, लोगों ने मेरा इंसल्ट किया, अपमान किया है, पर तू तो मेरे चारों तरफ है। भले लोग मुझे आएंगे, मारने के लिए आ रहे, बड़ी सेना लेकर आ रहे, मेरा खुद का अपना बेटा मुझे मारने के लिए आ रहा है, फिर भी वो कहता है हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। ढाल यानी जो युद्ध में लेकर जाते हैं ना मेरे प्रियो, जो ढाल रहती है वो प्रोटेक्ट करती है। जो योद्धा रहता है, सामने वाला योद्धा जब उसके ऊपर वार करता है तो वो ढाल से अपने आप को वो बचाता है। तो दाऊद राजा कहता है कि हे यहोवा तू मेरी ढाल है, यानी तू चारों तरफ मेरे साथ जो ढाल, यहाँ से कोई वार करेगा, यहाँ से, पीछे से, सामने से, चारों तरफ से कोई भी कितने भी मेरे ऊपर परेशानी लाए, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करे, मेरी जान लेने की कोशिश करे, फिर भी मेरे यहोवा परमेश्वर तू मेरे चारों तरफ एक ढाल के जैसे। एक योद्धा तो सिर्फ अपने हाथ सामने वो ढाल लेता है या इधर उधर घुमा सकता है, परंतु अपना खुद का यहोवा परमेश्वर के बारे में यहोवा दाऊद राजा कहता है कि तू तो मेरे चारों तरफ ढाल है, यानी तेरा पूरा सुरक्षा कवच
मेरे साथ है। मेरे ऊपर कितना भी लोग हमला करने आएंगे, कितना भी मेरे ऊपर सताव आएगा, चाहे मुझे मेरा महल छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी तो कहता है कि तू मेरी महिमा, यानी उसका जो पावर था, जो उसका सामर्थ्य था, जो उसका एक औहदा था, क्योंकि वो राजा था, वो उसकी महिमा थी कि वो राजा था, एक योद्धा था। फिर भी वो कहता है कि तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आज मेरा मस्तक झुका हुआ है, आज मेरे साथ कोई नहीं है, बस थोड़े से महल के कर्मचारी आज मेरे साथ है। मेरे खुदा, आज मेरे साथ कोई नहीं है मेरे खुदा, तो तू मेरी महिमा, यानी मेरा जो सामर्थ्य है, जो मेरा बल है, जो मेरा एक औहदा है, जो मेरा एक पद है कि मैं राजा हूँ, एक बड़ा योद्धा हूँ, वो मेरी महिमा को इन लोगों ने नीचा किया है, मेरे अपने खुद के बेटे ने किया है। तो वो कहता है फिर भी तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक, यानी ये हमारा जो सिर है, तो मेरे सर को तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं इन हालातों में जा रहा हूँ, पर मेरा विश्वास है मेरे जीवित खुदा कि तू मेरे जीवन में महान रीति से कार्य करने वाला है। ये उसने इस तरह से प्रार्थना की मेरे प्रियो, कि हालात कुछ भी रहने दो, उसके हालात इतने खराब थे मेरे प्रियो। अगर हम देखते दूसरा सैमुएल उसके 15वें अध्याय में या 16वें अध्याय में अगर हम देखते तो वहाँ पे हम जब पढ़ते तो हमें सच में लगता है कि कितने मुश्किलों से राजा दाऊद जा रहा था, फिर भी ऐसे हालातों में उसने परमेश्वर को महिमा दी, प्रभु को धन्यवाद दिया, और उसने ये कन्फेस किया, उसने अपने मुंह से ये कबूल किया कि हाँ प्रभु, मेरा आज जो सर झुका हुआ है, आज जो जिस तरह से लोगों ने मेरे ऊपर परेशानियां लाई है, मुझे तकलीफ दी है, सताव दिया है, परंतु प्रभु आज भले मेरा मस्तक नीचे है, पर एक न एक दिन तू मेरी महिमा, जो मेरा औहदा है, जो मेरे राजा का पोस्ट है, जो मैं राजा हूँ यरूशलेम का, वहीं पे तू मुझे दोबारा रिस्टोर करेगा या पुनर्स्थापित तू मुझे करेगा। हालेलुया। इस तरह से राजा दाऊद ने ये परमेश्वर के सामने, ये एक उसकी विनती है, एक उसका कन्फेशन है कि प्रभु तू ये मेरे जीवन में करने वाला है। दाऊद कहते हैं मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं और मेरे विरुद्ध उठने वाले बहुत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि अबशलोम ने उसके लोगों को अपनी ओर खींच लिया। हम देखते हैं आजकल ऐसा ही होता है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोग बदलते रहते, उनके जीवन बदलते रहती, उनकी लाइफस्टाइल बदलती रहती है, परमेश्वर का नाम छोड़कर इधर उधर जाने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे प्रभु। तो दाऊद राजा कहता है कि मेरे जो शत्रु है, जो मेरे विरोधी है, जो मेरे सताने वाले, वो बहुत बढ़ गए, क्योंकि अबशलोम ने उनको अपनी तरफ खींच लिया था, और मेरे विरुद्ध उठने वाले बहुत है प्रभु, बहुत लोग हैं कि जो मेरे विरुद्ध में है यहोवा पिता, मेरे विरुद्ध में बहुत लोग खड़े हैं प्रभु, परंतु फिर भी तू मेरी महिमा को और मेरे मस्तक को ऊंचे करने वाला परमेश्वर है। उसने ये इस तरह से परमेश्वर को ये प्रार्थना की। हम हमारे हालातों में इतने उलझ जाते कि कभी कभी लोग प्रार्थना करना ही भूल जाते, उल्टा वो परमेश्वर को नाम रखते हैं। परंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि दाऊद राजा कह रहा है कि प्रभु तू मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उनको लगता है कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा, मेरा बचाव नहीं कर सकता, यानी जो अबशलोम की तरफ जितने यरूशलेम के लोग, जितने दाऊद के अपने लोग जो अबशलोम की तरफ गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसका परमेश्वर क्या करने वाला है, इसका परमेश्वर इसकी प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, उसको हमारे हाथों से नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पे 80% लोग हैं और दाऊद के पास सिर्फ 10 या 20% गिने चुने लोग उसके साथ थे। और इन लोगों को लग रहा था कि वो दाऊद हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता, हम उसका परमेश्वर यहोवा भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। परंतु ऐसे हालातों में दाऊद कहता है कि हे मेरे खुदा, हे मेरे यहोवा, हे मेरे आसमानी खुदा, तू मेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा है, मेरी ढाल तू है, और तू मुझे बचा सकता है, चाहे मेरा खुद का बेटा मेरी जान के पीछे पड़ा है, परंतु हे जीवित परमेश्वर तू मेरे साथ है।
तो हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय 12 से लेके 30 तक, जो मैंने आपको बताया कि कैसे हालातों में से राजा जा रहा था। तो हम सिर्फ एक वचन देखेंगे कि राजा दाऊद अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा था। उसके राजमहल, उसके यरूशलेम, उसके राजगद्दी को छोड़कर राजा दाऊद को भागना पड़ा था। तो हम 30वां वचन देखते हैं, 2 शमूएल 15:30। दूसरे शमूएल 15वां अध्याय और 30वीं आयत में हम देखते हैं, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। हालेलुया। एक राजा, एक बड़ा योद्धा, इतने सारे लड़ाइयों को जीतने वाला, पर अपने बेटे के सामने वो टूट गया था, वो हार चुका था, वो उसका हृदय दुख से भरा हुआ था कि देखो जंगल में, और वो जैसे वो जैतून के पहाड़ पर चढ़ रहा था तो वहाँ पे मतलब जो सुविधाएं उसको एक राजमहल में मिल सकती थी, क्या वो पहाड़ पे मिल सकती है? पर उससे भी ज़्यादा उसके लोग उसके तरफ नहीं थे, उसके विरुद्ध में गए थे, लोग उसके विरुद्ध में थे और उसके शत्रु बढ़े हुए थे। वो इतना दुखी कष्टी हो गया था कि वो अपना सर खुला रखकर वो जा रहा था, क्योंकि राजा के सिर पे बड़ी सी पगड़ी रहती है, जो उसका सम्मान रहता है, जो उसकी आन बान शान रहती है। तो वो उसका सर भी मेरे प्रियो खुला था। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके और नंगे पांव रोता हुआ। सिर ढाके मतलब वो अपना मुंह छिपाकर कि कोई मुझे देख ना ले, कोई जाकर अबशालोम को बता ना दे कि मैं भाग रहा हूँ, मैं जैतून के पहाड़ पे हूँ, वो लोग यहाँ पर आएंगे, मुझे मारेंगे। और नंगे पांव, राजा के यहाँ कितने सारे कर्मचारी रहते कि राजा उठ गया तो उसके पाँव में चढ़ाव चढ़ाने के लिए कितने लोग उसके नीचे, हाथ के नीचे रहते, पर वो बेचारा नंगे पांव सर को ढककर और रोता हुआ, बिलखता हुआ, दुखी कष्टी मन से वो उस पहाड़ पर चढ़ रहा था। और जितने लोग उसके संग थे वे भी सर ढाके रोते हुए चढ़ रहे थे। ये वचन से हमें पता चलता है कि राजा दाऊद की मानसिक हालत कितनी खराब थी, वो कितना दुखी था, वो कितना निराश था, उसे सताव आया था अपनों से, नजदीकी लोगों से, और वो लोग जो उसके अपने थे वो सब उसके शत्रु बन गए थे, वो उसके जान के पीछे पड़े थे मेरे प्रभु। और तब दाऊद के पास कोई महिमा नहीं थी और दाऊद का सर झुका हुआ था। और हम देखते हैं कि अपमान और इंसल्ट और निंदा के अलावा उसने कुछ नहीं पाया था। ऐसे हालातों में मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हालातों में इधर उधर भटकते, ये चर्च वो चर्च, ये पास्टर के पास जाएंगे, वो ब्रदर के पास जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, पर वो खुद परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मेरे सर को ऊंचा करने वाला है। आज लोग मेरे साथ नहीं है, आज लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, आज लोग मेरा इंसल्ट कर रहे, मेरी निंदा कर रहे, परंतु उन्हीं लोगों के सामने, हे मेरे यीशु मसीह, तू मुझे खड़ा करेगा, तू जो लोगों ने मुझे अपमान किया, अपमान के बदले में वो मुझे महिमा देगा। ये लोग नहीं सोचते और लोग यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकते रहते। पर आज मेरे प्रियो, यहाँ पे इतने देखने वाले, इतने अच्छी बातें कि जब दाऊद के पास कोई महिमा नहीं थी, कोई बल नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, कोई औहदा नहीं, कोई पोस्ट नहीं, वो राजा नहीं था, एक मामूली इंसान की तरह सर ढककर, और जो उसकी पगड़ी थी वो तो नहीं थी, इसलिए वो कपड़े से अपने सर को ढककर नंगे पाँव में जूती नहीं, कुछ नहीं, और रोता हुआ उस पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ बहुत ऊंचा था मेरे प्रियो, जैतून का पहाड़, उस पे वो चढ़ रहा था। उसके मन में कितने सारे दुख, कष्ट, अपमान, जिल्लत, कितनी सारी बातें रहेंगी मेरे प्रियो। और एक शिमी नाम का एक इंसान था। तो वो शिमी, हम अगर 16वें अध्याय में देखते हैं, 16वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, 2 शमूएल उसका 16 अध्याय एंड 8 वर्स अगर हम देखते हैं, तो शिमी नामक एक इंसान था। वो राजा शाऊल का
कोई रिश्तेदार था। तो उसने राजा शाऊल पे कर्ज किया, उसको श्राप दिया, उसके ऊपर पथराव किया। जो उसके साथी संगी लोग थे, कुछ गिने चुने हुए दाऊद के साथ, तो उनके ऊपर उसने पत्थर मारे, पथराव किया। और राजा दाऊद ने क्या किया कि जो उसका राजभवन था, जो उसका मंदिर था, तो उसमें उसकी जो उपपत्नियां थी, तो उनको उसने वहां पे रखा हुआ था। तो अब्शलोम इतने नीचे गिर गया था, इतना नीचे गिर गया अब्शलोम कि उसने इस्राएल लोगों के सामने जो राजा दाऊद की, जो एक बाइबल में तो उसको रखेल कहा गया है, जो एक 10 लेडीज उसने वो मंदिर की सुरक्षा के लिए रखे थे, उसी मंदिर के बाजू में उसने एक मंडप डाला। और वो जो औरतें जो राजा दाऊद मंदिर की रक्षा के लिए छोड़ कर गया था, उनके साथ उसने कुकर्म किया, उसने दुष्ट काम। वो उसके सौतेले माँ ही होती थी, पर उसने उनके साथ दुष्ट कर्म किया। मतलब अब्शलोम इतने नीचे गिर गया था। तो ये मेरे प्रियो एक जिल्लत थी, ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था दाऊद के लिए कि वो लेडीज जिनकी वो सुरक्षा नहीं कर पाया, जिनके साथ उसके अपने खुद के बेटे ने इतनी गंदी हरकतें की थी, इतनी गंदी सोच रखने वाला ये अब्शलोम था। पर ऐसी हालत में दाऊद राजा रोते बिलखते जैतून के पहाड़ पर चढ़ रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु, तू मेरी महिमा को वापस देगा। तू जो मेरा सर आज झुका हुआ है यरूशलेम के लोगों के सामने, और जो ये शिमी जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, जो उसका कोई महत्व नहीं था राजा दाऊद के जीवन में, एक आम इंसान उसके मुंह पे थूक रहा है, पत्थराव कर रहा है, पत्थर मार रहा है और उसको गंदी गंदी गाली गलौज कर रहा है, उसको श्राप दे रहा है, कर्ज कर रहा है। मेरे प्रियो, एक राजा के लिए कितनी बड़ी जिल्लत की बात है, ये उसके लिए कितना बड़ा इंसल्ट है। मेरे प्रियो, क्या आप सोच सकते हैं हमें अगर कोई थोड़ा भी बहुत बोलता है तो कोई लोगों को रात भर नींद भी नहीं आती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि जैसे शिमी राजा को कोसता हुआ बक रहा था, यानी जो फालतू की बातें रहते उसको बकना कहते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि शिमी उसको कोसता गया, यानी उसको श्राप देते गया, उसको कर्ज करते गया और बकता रहा। और उसने कहा, यहोवा ने तुझे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया। उसने बोला ऐसा ही चाहिए तुझे, क्योंकि तू शाऊल के घराने को तूने सब लोगों को मार डाला, शाऊल की गद्दी पर तू बैठ गया, तो तुझे ऐसा ही चाहिए। तो उसने कहा, यहोवा ने तुझे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है कि आज तू रोता बिलखता नंगे पांव सर ढककर तू छिप रहा है अपने बेटे से, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अब्शलोम के हाथ में कर दिया। फिर जब दाऊद वहां से भाग गया यरूशलेम से, तो वो अपने आप उस गद्दी पर जाके अब्शलोम बैठ गया। तो शिमी ने उसे सुनाया, इतनी गंदी बातें सुनाई कि तूने जो शाऊल के घराने के साथ किया, वो खून का बदला परमेश्वर ने तेरे से लिया है। और उसने कहा कि देख, तेरी तो गद्दी चली गई ना, जो तू राजा कहकर शाऊल के स्थान पर तू राजा बना हुआ था, पर उसी स्थान पे तेरा बेटा बैठ गया और तेरी गद्दी भी तेरे हाथ से छिन गई है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अब्शलोम के हाथ में कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में अपना फंस गया है। तू खूनी है ना, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सजा दी है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने तेरा न्याय किया है। ये शिमी ने राजा दाऊद को चिल्ला कर वो कह रहा था कि तू खूनी है, तू गुनाहगार है, तो परमेश्वर ने अच्छा तेरा न्याय किया। अच्छा हो गया कि तू इस तरह से भाग रहा है, छिपते रह रहा है, पहाड़ में छिप रहा है, तेरे पाँव में जूती नहीं है, तेरा सर ढका हुआ है, तेरा मस्तक झुक गया अपमान से, तुझे ऐसे ही चाहिए। और इस रीति से वो उसको कोस रहा था, बक रहा था, उसको वो इंसल्ट कर रहा था, अपमान कर रहा था। मेरे प्रियो, तो ऐसे सब हालातों में इसलिए राजा दाऊद कहता है कि मेरी महिमा यानी मेरा सामर्थ्य, मेरे और प्रभु का अनुग्रह फेवर वापस मिले,
इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था पूरे मन से, पूरे जी जान से वो अपने परमेश्वर को आवाज़ दे रहा था, यह प्रभु जो मेरा पद था, जो मेरा एक स्थान था, जो मेरा एक ओहदा था, जो लोग मेरे सामने झुककर बातें कर रहे थे, आज वो लोग नजरें उठाकर मुझसे बात कर रहे, मुझे कर्ज कर रहे, मेरे ऊपर पत्थर मार रहे, कि जिन लोगों की हैसियत नहीं है वो मुझे आज नीचे दिखा रहे। इसलिए वो कह रहा है, हे प्रभु, हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वह कह रहा है कि मेरी जो डिग्निटी, जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरी महिमा है, गौरव है, मेरी ताकत को, मेरे बल को तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। तू मुझे वापस देगा जो मेरी डिग्निटी है, यानी जो मेरे प्रतिष्ठा है, जो मेरा ओहदा है, उसे तू मुझे वापस देगा और मुझे ताकत देगा, मुझे बल देगा और तू मुझे पुनः स्थापित करेगा। ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे 3 भजन संहिता में हम देखते हैं कि वो कहता है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। यानी उसको ये विश्वास था कि प्रभु मुझे, जो मेरा मैं हार चुका हूँ या जो मुझसे शत्रुओं ने छीन लिया है, वो प्रभु मुझे दोबारा देने वाला है। वो शायद तुम्हारी तबीयत रहेगी, शायद तुम्हारा परिवार रहेगा, शायद तुम्हारे करियर रहेगा, शायद तुम्हारा बिजनेस रहेगा, या तो हो सकता है तुम्हारा जॉब रहेगा, कि जो तुम्हारे साथ लोगों ने पॉलिटिक्स करके तुम्हारे खिलाफ कुछ कारस्थान या षड्यंत्र रचा कर तुम्हें जॉब से निकाला होगा। तुम्हारे विवाह में लोगों ने कुछ कम ज़्यादा बातें करके पति पत्नी में अलगाव किया होगा, उन्हें अलग किया होगा, उनमें उन्होंने जहर का बीज बोया होगा। ऐसे हालातों में अगर तुम जा रहे हो, तुम्हारे ऐसे परिस्थितियों में तुम जा रहे हो कि जिसकी वजह से आज तुम लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोस वालों के सामने तुम्हारा सर झुका हुआ है, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे, तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे, जिनकी कोई हैसियत नहीं, आज वो लोग तुम्हारे सर पे नाच रहे। परंतु परमेश्वर पे विश्वास करो कि ऐसी ही परिस्थितियों में कितनी भी हालात बद से बदतर क्यों ना हो जाए, पर परमेश्वर जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे चारों तरफ ढाल के जैसे खड़ा है। और एक विश्वासी जब परमेश्वर पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो प्रभु उसका मुंह कभी काला नहीं होने देता है। जहां पर उसने जिल्लत सही है, वहीं पर प्रभु उसका मस्तक को ऊंचा करने वाला है। उन्हीं लोगों के सामने प्रभु तुम्हें खड़ा करेगा, तब कोई तुम्हें नीचा नहीं बैठा सकता। हालेलुया। तो जब हमेशा हर परिस्थितियों में दाऊद ने प्रभु पर भरोसा किया और उसने हमेशा यहोवा की ओर से ढाल यानी सुरक्षा कवच उसने पाया। जब हम निराश होते, दुखी होते, बीमार होते या कर्जों में होते, तब हमारा सिर झुक जाता है। जो कर्जा लिया हुआ इंसान है ना, वो सर ऊंचा करके नहीं चलता। उसे पता है कि अरे मेरे ऊपर बहुत कर्जा का बोझ है, लोग मेरे ऊपर हंस रहे, तो हमेशा उनका सर नीचे रहता है। परमेश्वर की इच्छा और योजना, जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार चलते हैं, उन्हें सताव और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये देखो इधर मिलो, इनके जीवन में ऐसा है, ये चर्च जाते फिर भी इनके जीवन में बीमारी, फिर भी इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हम देखो सब जग के मजे ले रहे और हम कितने सुखी हैं, कितने खुशी भरा जीवन जी रहे हैं। परंतु जब उन्हीं हालातों में एक विश्वासी प्रार्थना करता है, तो प्रभु उसे देखता है। ये मत सोचो कि प्रभु मेरे लिए क्या करेगा, प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, जब इन्हीं हालातों में, जब तुम्हारी निंदा हो रही है, सताव हो रहा है, तुम्हें लोग इंसल्ट कर रहे, उन्हीं ही हालातों में जब एक विश्वासी परमेश्वर के सामने पूरे लगन से, सच्चे मन से वो प्रार्थना करता है, तो प्रभु वह सब देख लेता है। और जब खुद को प्रभु के हाथ में हम देते कि ये परिस्थिति से प्रभु मैं नहीं निपट सकती, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने घर को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपनी बीमारी को, अपनी सुरक्षा को, अपनी सहायता को वो परमेश्वर के हाथ में देता है। सहायता के लिए वो तो जीवन के हर कठिन पलों में, तब वह हमें शक्ति
और सहायता प्रदान करता है। जब हम अपने आप को उसके हाथ में देते, अगर हमारे फैमिली में क्राइसिस है, प्रॉब्लम से चल रही है हमारी फैमिली, पर हम परमेश्वर को, हमारे परिवार को उसके हाथ में देते हैं, तब हमारे जीवन के हर कठिन क्षणों में, हर कठिन पलों में वो हमें वो सहने की शक्ति देता है और वो हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। तो दाऊद को क्या मिला? जब वो रोता बिलखता नंगे पांव सिर ढककर वो जा रहा था, तब दाऊद को क्या मिला मेरे प्रियो? उसे सबसे बड़े सेफ्टी मिली, सुरक्षा मिली। और वो जो शील्ड है, वो जो ढाल है, तो वो प्रभु का सुरक्षा कवच है। और प्रभु ने उसे सुरक्षा कवच दिया कि अबशलोम उसे ढूंढ नहीं पाया। इतनी बड़ी तादाद में लोग उसके साथ थे, पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन की रक्षा की। वो ढाल की तरह प्रभु उसके चारों ओर था और उसे क्या मिला? परमेश्वर से सुरक्षा मिली और उसे सेफ्टी मिली। और जो शील्ड, जो ढाल के बारे में दाऊद बोल रहा था, तो सही में प्रभु ने उसे सुरक्षा कवच उसको दिया। दूसरी बात, प्रभु के ओर से उसे ऑनर और सम्मान मिला, क्योंकि वो दोबारा उस जगह पर आया और फिर उसके जीवन के आखिरी पड़ाव तक, जीवन के आखिरी पल तक वो यरूशलेम में एक राजा के हैसियत से ही रहा, मरते दम तक। तो उसे क्या मिला? ऑनर मिला। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। ऐसे बुरे हालातों में रोते बिलखते नंगे पांव चलता हुआ दाऊद जब ऊपर पहुंचा, जहां पे परमेश्वर की स्तुति आराधना होती थी, वो ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद जब उसने प्रभु को आवाज दिया, तो परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी, सेफ्टी दी और उसे दूसरी बात ऑनर किया। जो उसका सर झुक चुका था, उसे परमेश्वर ने दोबारा ऊंचा किया। तीसरी बात, उसे क्या मिला? उसे आनंद, जॉय एंड डिलीवरेंस मिला। जो मृत्यु का भय था, जो एक भय था, जो सताव था, जो डिप्रेशन था, जो निराशा थी, चारों तरफ शत्रु उसके ओर बढ़ गए थे। बहुत, वो कहता है कि बहुत बढ़ गए मेरे शत्रु, उनका बल भी बहुत बढ़ गया है। तो परमेश्वर ने उसे, जब दोबारा यरूशलेम में दाऊद को लाया गया, वो दोबारा राजा हो गया, अपने स्थान पे वो स्थानापन्न हो गया, तो प्रभु ने उसे खुशियों से भर दिया, उसे जॉय, आनंद प्रभु ने दिया। और वो सब शत्रुओं से उसे डिलीवरेंस मिला, छुटकारा प्रभु ने दिया और वो आनंद से भरा। और उन्हीं हालातों में प्रभु ने उसे ऑनर किया और सम्मानित किया। प्रभु के लोगों का सर प्रभु ऊंचा कर सकता है और खुशियों के साथ, रोते बिलखते सर तुम्हारा ऊंचा नहीं होगा। प्रभु तुम्हें इस तरह से खुशियां देगा कि जो लोगों ने तुम्हारा नाम नीचे किया है, या तुम्हें जिल्लत दी है, या तुम्हें परेशान किया है, तो उनके सामने प्रभु तुम्हारा सर ऊंचा ही नहीं करेगा, खुशियों के साथ, फुल जॉय के साथ प्रभु तुम्हें तरोताजा करेगा। वापस उस जगह पे प्रभु तुम्हें रिस्टोर करेगा, पुनर्स्थापित करेगा। भजन संहिता वो 3 अध्याय और 5वें वचन में राजा दाऊद कहता है कि मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ऐसे परिस्थितियों में मेरे प्रियो, क्या कोई इंसान सो सकता है चैन से? नहीं। राजमहल से निकला हुआ, पैर में जूती नहीं, सर ढका हुआ, मुंह छुपा कर चल रहा है, रो रहा है एक राजा छोटे बच्चे के जैसे। पर वो कहता है कि मैं जब लेट जाता हूँ ना, मैं शांति से सोता हूँ, फिर दूसरे दिन में उठता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, तो वो शांति से सोते। आज बहुत लोगों को अच्छी बेहतरीन नींद नहीं मिलती, क्योंकि उनके इतने सारे टेंशन रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच, अपनी तरफ से वो भागते रहते, दौड़ते रहते, इसलिए उन्हें चैन नहीं मिलता है। पर जब वो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देते, अपने परिस्थितियों को देते, अपने हालातों को देते, उनकी जो अपमान हुआ है, जो निंदा हुई है, सब चीज़ों को जब वो प्रभु के हाथ में देते, तब वो आराम से, शांति से वो सो सकते हैं। और उन्हें सिर्फ फिजिकल ही शांति या आराम नहीं मिलता, तो आत्मिक शांति से प्रभु उन्हें भरता है और सुरक्षा उन्हें मिलती है और प्रभु की नज़र उनके ऊपर रहती है और वो अपने आप को बेहतर से बेहतर समझने लगते,
तरोताज़ा प्रभु उन्हें करता है। मैं लास्ट वचन आपको दिखाना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 15वां आयत और 7वीं आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय और 7वीं वचन में हम देखते हैं, जॉन 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहा तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि अगर तुम मुझ में बनो और मेरा ये वचन, जो अभी तुमने ये वचन देखा ना मेरे प्रभु, ये पूरा बाइबल का जो एक प्रॉमिस है, जो वचन है, जो प्रभु हमें देता है, अगर उस वचन में तुम बने रहते, यानी उस वचन पर तुम विश्वास करते, भरोसा करते कि आज मेरे हालात जो कुछ भी रहेंगे, पर मेरा यीशु मसीह मेरा झुका हुआ सर ऊंचा करने वाला है, मुझे वापस रिस्टोर करने वाला है, मेरी शादी को, मेरे बच्चों को, मेरे बिजनेस को, मेरे शरीर को चंगाई से भरने वाला है, बीमारियों से मुझे आज़ाद करने वाला है। अगर इस वचन पर, क्योंकि शायद 53 और उसके 5वें आयत में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली, इस वचन पर जब तुम भरोसा करते तो प्रभु तुम्हें चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहेंगे, यानी यीशु मसीह में तुम विश्वास करेंगे और मेरा वचन है, जो मेरा प्रॉमिस है, जो मैंने तुम्हें दिया है, उसमें तुम बने रहे, यानी उस पर जब तुम विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो जो चाहे तुम मांगो वो तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हें चंगाई रहेगी, तुम्हारे शादी को रिस्टोर प्रभु करेगा, तुम्हारे परिवार की समस्याओं से प्रभु कुछ हल निकालेगा। शत्रु तुम्हारे चाहे चारों ओर रहेंगे, चाहे वो तुम्हारे ऑफिस में रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे, मिनिस्ट्री में रहेंगे, कि वो तुम्हारी मिनिस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे, जो कुछ भी कर रहे, पर प्रभु पर जब कोई विश्वासी विश्वास रखता है तो जो तुम मांगोगे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इन वचनों के द्वारा जो भी अपने आप को कमज़ोर समझता है अपने परिस्थिति की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, तो याद रखो कि प्रभु तुम्हारे सर को ऊंचा करेगा, तुम्हें वापस वो अपनी महिमा से भरेगा और तुम्हें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपकी महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु, कि सच में प्रभु आप हमारे अपमानों के बदले में आप हमें सम्मान और ऑनर करने वाले परमेश्वर है। आज अगर हमें लोगों ने नीचा दिखाया प्रभु, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आप हमें ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जिन लोगों ने हमारा सर नीचे किया है, उन्हीं लोगों के सामने आप हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपकी महिमा स्तुति करती हूँ प्रभु, कि आप हर एक को प्रभु, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो। धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु मसीह, आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम की मैं महिमा करती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ऐसे निराश है प्रभु, जिन्हें भी अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं, अपने खुद पे विश्वास नहीं है प्रभु, और उन्होंने अपने आप को घर में बंद करके रखा है, वो लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे, उनके साथ वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे प्रभु। ऐसे सब प्रभु, कोई बड़े बुजुर्ग, मेरे कोई भाई बहन रहेंगे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, और उन्हें आप ये जो अभिवचन आपने दिया है, जो प्रॉमिस दिया है कि आप उनकी महिमा, उनकी पोस्ट, उनका चाहे वो चर्च में रहेगा, चाहे वो उनके ऑफिस में रहेगा, वो दोबारा तुम देने वाले, दोबारा तुम उनको रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हो। मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। ऐसे कोई पति पत्नी में अगर कोई अलगाव आया है, डिवोर्स हुआ है, उनके मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत है, एक दूसरे को वो नीचा दिखा रहे प्रभु, ऐसे हर एक पति पत्नी को मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ। उनके बीच में रहने वाले हर एक झगड़े की आत्मा को, गाली गलौज की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके पूरे जीवन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, वो दोनों का जीवन रिस्टोर करो और उनके मन और शरीर एक करो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ इसी समय प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे पति हैं प्रभु कि जिन्होंने अपने पत्नियों को छोड़ रखा है प्रभु, जो अपने पत्नियों की चिंता नहीं करते प्रभु, पर प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु
कि उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु, और उनका मैरिज लाइफ प्रभु उसको रिस्टोर कर दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है कि जो कर्जों के तले नीचे दब गए प्रभु, उनका सर वो परेशानियों से हालातों से झुक गए प्रभु। पर मेरे खुदा आज उनके सब झुके हुए सरों को, मस्तक को ऊंचा करने वाले आप महान परमेश्वर हो प्रभु। उन्हें रिस्टोर करो, रीसेट कर दो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु, अगर कोई एथलेटिक्स के पेशेंट है प्रभु, उनके हर एक जॉइंट्स में तकलीफ है, दर्द है प्रभु, हर एक जॉइंट्स को मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि हर एक उनके पैर के पैर दर्द को, घुटने के दर्द को, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, हर एक दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, निकल जाए, छोड़ कर जाए अभी इसी वक्त उनके शरीर से। उन्हें पूरी रीति से अपनी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी अस्थमा के पेशेंट है, टीबी के पेशेंट है, जिनकी सांस लेने में तकलीफ है प्रभु, उन्हें छो, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर, एड्स, ट्यूमर, जो भी रसोली है शरीर में, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। लोगों को इसी वक्त प्रभु अपनी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु लोगों को छुओ प्रभु, उन्हें आज़ाद करो निराशा, डिप्रेशन, हताशा से प्रभु, और उन्हें अपनी चंगाई से भर दो प्रभु। कैंसर पेशेंट जो सोच रहे कि हमारा जीवन इसी बीमारी में नष्ट हो जाएगा, प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु, अपने आशीष से उन्हें भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, हर एक को छो मेरे जीवित परमेश्वर। उनका बीपी, शुगर, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, उनके हार्ट प्रभु 100% चलने पाए प्रभु, उनका फंक्शन 100% चलने दो प्रभु। जो भी ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से अभी इससे वक्त वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी स्किन इन्फेक्शन है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अच्छे भले स्किन से उन्हें आशीषित करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो भी सर पे स्काल्प से बाल गिर चुके हैं प्रभु, उस जगह पर प्रभु उन्हें हर एक जगह पर 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। ऐसी आपकी महिमा उनके जीवन में करो प्रभु। उन्हें हर एक बाल को आपने गिन चुका है जो गिर चुके हैं प्रभु, और प्रभु आपकी नज़र उनके प्रार्थना पर है प्रभु, और आप उन्हें 1000 गुने बालों से आशीषित कर रहे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी पेट के बीमार है, जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रहे प्रभु, हर एक को छुओ, चंगाई दो प्रभु। जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, उन्हें छुओ, वो स्टोन गिर जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी ऐसे पेरेंट्स है, जो भी पति पत्नी है जिनके यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, और बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। अगर उनके शरीर में कुछ कमजोरी है, यीशु मसीह के नाम से अभी इससे वक्त निकल जाए प्रभु। जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे, सोच रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से एक अच्छे भले चंगे और धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी सर्दी खांसी के पेशेंट है, बुखार के पेशेंट है, इसी वक्त उन्हें छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सब पे अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर डाले और अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। थैंक यू, आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा। गॉड ब्लेस यू ऑल।